आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। दोस्तों, मैं आज प्राची लड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ द काउंसलर शो में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय बियानी सर, जो कि यूथ मोटिवेटर है, काउंसलर हैं, जो कि हमें हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए इंस्पिरेशन देते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये हमेशा ऐसा बताते हैं सर हमें जिससे हम इंस्पायर होते हैं। आज सर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ पे आके द काउंसलर शो में सर से अपना कोई भी क्वेश्चन क्लियर कर सकती हूँ, अपने कोई भी डाउट को पूछ सकती हूँ, जिस पे मुझे एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी टू द शो। साक्षी, आपका स्वागत है इस शो में। आई होप कि आज इस शो को हम सब मिलके बहुत अच्छा बनाएंगे और आप ही के साथ साथ कई बच्चों के इसमें डाउट क्लियर होंगे। ज़रूर सर। सर आज मैं आपसे ये कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। श्योर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे ही हमें कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता है, हम उसे जानते ही हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, दिल कहने लग जाता है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम पूरी तरीके से प्लान्ड हैं, हम प्रिपेयर्ड है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ही बनी है। बट जैसे ही हम उसके एकदम करीब आने लगते हैं, हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ होने हो जाता है, हमें एक नर्वसनेस आ जाती है कि कैसे होगा, क्या होगा। मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ। जब मुझे 1-1.5 हफ्ते पहले पता चला था कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि मैं सर के साथ बैठ के सर से अपनी एक कोई डाउट क्लियर कर सकती हूँ, अपना कोई एक क्वेरी है जो कि मैं सर से पर्सनली पूछ सकती हूँ, तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने दिमाग में सब कुछ प्लान्स वगैरह सब बना लिया था, पूरा दिमाग में बैठा लिया था कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। बट जैसे ही आज मुझे आने की अपॉर्चुनिटी मिली, आज मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होने लग गया। मेरे को दिमाग में लगा कि मैं कैसे पूछूंगी, क्या पूछूंगी, मैं एक तरीके से पूरा ब्लाइंड हो गई थी। तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि हमारे जैसे प्लान्स बनते हैं, दिमाग में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है, बट जैसे ही हम उसके एकदम क्लोज आने लगते हैं सिचुएशन के, हम नर्वसनेस क्यों आ जाती है? बहुत अच्छा पूछा प्राची। पर सबसे पहले मैं आपको आपके नाम से ही परिचित करा देता हूँ। प्राची का मुझे 2 मतलब समझ आ रहा है। सबसे प्राचीन इस यूनिवर्स के अंदर सबसे प्राचीन है सूर्य, और दूसरा सबसे प्राचीन चीज़ है तो सोल, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, पर कहते हैं सोल हमारी ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ये दोनों चीज़ें अगर आप समझ लो, सोल को समझ लो, सन को समझ लो, तो करेज आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि नोबडी कैन हार्म मी। आई एम ए एनर्जी, आई एम ए पावरफुल, आई एम ए एनर्जी, आई एम ए सोल। जब ये समझ में आता है ना, तो सारा डर भाग जाता है प्राची। सबसे पहली बात तो ये। अब आइए तो आपके क्वेश्चन के मूल में जाते हैं, उसके रूट में जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है सबसे पहले तो कि हमारे को एक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा एक्शन की जगह रिएक्शन पे चले जाता है। हम बार बार उस फल की तरफ हमारी नज़र चल जाती है, और वो नहीं मिले तो हम उससे डरने लगते हैं। मुझे लगता है कि हमारे को एक्शन को ठीक से करना आना चाहिए। हमको हर समय काम करते समय हमारी पूरी एनर्जी उस काम पे लगी होनी चाहिए। बिल्कुल मत सोचिए फल तो आउटकम है, कोई भी एक्शन का आउटकम तो आएगा ही। अगर आज आपने कुछ खाना खाया है तो वो आउटकम तो लेकर आएगा ही। अगर आपने आज स्टडी की है तो उसका कुछ रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। मुझे लगता है कि कर्म का फल निश्चित है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, और बार बार हम देखते हैं कि अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो ख़राब हो गया तो क्या होगा, उस लेवल का नहीं हुआ तो क्या होगा। मुझे लगता है सबसे पहली प्रॉब्लम तो इस जगह है। फिर दूसरी प्रॉब्लम मुझे लगती है प्राची, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, सहज नहीं हो पाते। मुझे लगता है सहजता लानी पड़ेगी और ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। और तीसरी बात मुझे लगती है कि आज हमने सुबह डायरी में भी कुछ लिखा था, और उसका मतलब ये था कि जब हम किसी दूसरे को देख रहे हो, दूसरे पे हमारा ध्यान हो, और वो पॉजिटिव सेंस में वो ध्यान हो, तो इसे प्रेम करना कहते हैं। प्रेम करने का मतलब होता है देना। लेकिन जब हम खुद की से प्रेम करने लग जाते हैं, जब हम खुद की तरफ प्रेम करने लग जाते हैं, जब हम खुद को समझने लग जाते हैं, तो इसे बोला जाता है ध्यान। और ये ध्यान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पर हम अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं जो अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो अपने आप से प्रेम करते हैं। और जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, तब तक आप अपने आप में डर लगा रहेगा। तो प्राची, मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपको सलाह है कि आज से जो है अपने आप को कुछ समझो। तुम्हारे जैसा सच में कोई नहीं, 700 करोड़ लोगों में प्राची जैसा कोई भी नहीं। तो प्राची, अपने आप को वैल्यू दो। कुछ ना कुछ तुम्हारे में डिफरेंट यूनिक चीज़ गॉड ने आप में डाल के दी है, उस पर बिलीव रखो और अपने आप को अहमता दो। क्योंकि जो लोग अपने आप को थोड़ा नीचे समझेंगे, जो अपने आप को डिग्रेड समझेंगे, तो फिर लोगों को विश्वास कैसे होगा, कॉन्फिडेंस कैसे होगा, और ख़ुद को भी कॉन्फिडेंस कैसे होगा। सो आप में बहुत अच्छी
ताकत है जिसे आपको इमर्ज करना है, पर आप में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, उस पर विश्वास रखिए। सो इस तरह से जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप में लगेगा, जिससे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान और प्रेम की सही डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो, ओवर थिंकिंग कम करो, और एक्शन करते समय जो राइट तरीका है एक्शन का, उस पर फोकस करो कि हमारे को एक्शन करते समय पूरा ध्यान एक्शन पे ही लगाना है, और फल तो आना ही आना है। इतना सीरियस मत लो उस फल को। सर अभी जैसे आपने बोला ओवर थिंकिंग को कम करें, तो ओवर थिंकिंग को कम करने का आप एक सॉल्यूशन मुझे बताएं कि जैसे मैंने अभी बहुत ज़्यादा सपने सोच लिए थे कि हाँ मैं सर से ये क्वेश्चन करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे पूछूंगी, उसका सर अगर ये आंसर देंगे तो मैं उनसे वापस ये चीज़ पूछूंगी। बट सर अभी मेरे को ये दिमाग में आया कि मैं अभी अगर ओवर थिंकिंग करती हूँ तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ अपनी। देखिए ये भी बहुत सही बात आपने पूछी है, ओवर थिंकिंग को हम कैसे कम करें। तो लाइफ में जैसे ही हम सहज हो जाएंगे, हम कंफर्टेबल हो जाएंगे हम लोग। सो ओवर थिंकिंग को कम करने का तरीका भी यही है कि हम पूरा ध्यान हमारा एक्शन पे लगाएं और लाइफ को सहज तरीके से जिए। हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें, अगर मैं हारी तो भी ठीक है और जीती तो भी ठीक है। और फिर मुझे वो डायलॉग बोलना अच्छा लग रहा है यहाँ अमिताभ बच्चन साहब का, जो कभी उन्होंने हरिवंश राय बच्चन साहब से सुना था और उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बन गया, मन का हो जाए तो अच्छा है, और यदि मन का ना हो तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी है। तो जब ईश्वर समझ में आ जाता है, ईश्वर की मर्जी समझ में आ जाती है ना, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तब हमें कॉन्फिडेंस होने लगता है। मुझे लगता है ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो अब आपको ये बात पता चली है, समस्या तब खत्म होती है जब समस्या का पता चलता है, प्रॉब्लम तब सोल्व होती है जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है। सो आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, अब हम अपने को राइट थिंकिंग करनी है। तो एक समय में एक ही काम करना है और ओवर थिंकिंग को कम करना है और गॉड पे बिलीव करना है। अगर इस तरह से आप सोचने लगोगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, सब चीज़ें बेहतर होती है। पर मुझे अच्छा ये जान के लगा कि आपको ये बात अब समझ आ गई मेरे कहने के बाद में, तो अब आपको समझ में आ गई तो आप उस पर वर्क ऑन करेंगे, और वर्क ऑन करेंगे तो थिंकिंग काम करेंगे, होगा जो देखा जाएगा। सर आपने जो अभी बोला वो एकदम सही है कि हमारी ओवर थिंकिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे कंसंट्रेशन को बना के। लेकिन अभी आप मेरे को ये चीज़ एक सॉल्यूशन दीजिए कि जैसे हम स्टडीज़ करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान उसी वक्त दिमाग में आ जाता है कि हमें ये चीज़ करनी है, हमें वहाँ जा रहा है, हमें वो चीज़ लानी है, तो ये चीज़ को कैसे कंट्रोल करें हम? बहुत सही है। देखिए इसका बहुत आसान सा तरीका है प्राची, हम आपको बताते हैं। आज से ऐसे समझ लो कि हमारा जो माइंड है जो ओवर थिंकिंग करता है उसको हमें ट्रेनिंग देनी है, ठीक है? ये मन में तय कर लो कि मेरे को उसको ट्रेनिंग देनी है। ऐसे समझ लो कि आज एक डॉगी आया है और वो सिर्फ अभी 3 मंथ्स का है और उसको हमें ट्रेन करना है। तो आप कैसे ट्रेन करोगे? जैसे उसको सेकंड सिखाना है तो आप उसको बार बार बिस्किट देंगे और उसको हैंड को एक बार हाथ में लेंगे, फिर मिलाएंगे, और एक लंबे पीरियड बाद वो आपसे सेकंड करना सीख जाएगा। मुझे लगता है माइंड भी शायद कुछ इसी तरह का है, उसे भी ट्रेन करना पड़ता है। तो आपको एक ट्रेनिंग देनी है माइंड को, एक समय में एक काम, एक समय में एक काम, एक समय में एक काम करने की ट्रेनिंग देनी है। कि आज पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग इधर उधर जा रहा है, तो हमको बार बार इस पर सोचना पड़ेगा। तो इसको कैसे करें? तो मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ एक। जब भी आप कोई नया काम करो, जैसे अभी स्टूडियो में आए आप, तो एक डीप ब्रीथ करो, और डीप ब्रीथ को का मतलब होगा क्या? बाकी सारी चीज़ों को नहीं, अवॉइड, एक समय में एक काम, ठीक है? तो जैसे आप अंदर आए, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने डीप ब्रीथ ली, और ये एक सिंबॉलिक है मैसेज है आपके माइंड को कि भाई इस समय एक समय में एक काम। अब स्टूडियो के बारे में सोचेंगे, आप खाना खाने बैठे, फिर लंबी ब्रीथ लो। इसका मतलब आपका माइंड को क्या समझ में आया? एक टाइम पे एक काम। सिर्फ अभी खाना खा रहे तो खाने पे ही फोकस करेंगे, खाने में, तो ताकि हम खाने को एंजॉय कर सकें, ताकि हम क्रिकेट मैच को एंजॉय कर सकें, ताकि हम स्टूडियो को एंजॉय कर सकें, ताकि हम स्टडी को एंजॉय कर सकें। ये आदत बना लो, इसको अपनी आदत बना लो। बस लंबी सांस लेते जाओ और बार बार याद दिलाते रहो, तो धीरे धीरे माइंड ट्रेन होगा। क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक उसे जंगली रखा, तो वो ओवर थिंकिंग करना सीख गया, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से तो बहुत नुकसान है। क्योंकि ना तो आप अच्छे एम्प्लॉय बन पाओगे, ना अच्छे स्टूडेंट बन पाओगे, ना अच्छे पर्सन बन पाओगे। सो प्राची, अगर इस पे आप काम करो तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और थोड़े दिनों में आप देखोगे आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा है। वैसे और भी बहुत तरीके हैं, मेडिटेशन करना इसका एक तरीका है जिससे एकाग्रता बढ़ती है, ओवर थिंकिंग कम होती है। तो बहुत सारी बातें हुई, पर इसमें से कुछ ये वाली 1-2 बातें आप ज़रूर उठाइए।
जिसमें अपने माइंड को ट्रेन करना, एक समय में एक काम, मेडिटेशन और कर्म करने का सही तरीका, इसके ऊपर आप अगर आप ध्यान दोगे तो प्राची मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब आपने जान लिया है और आपकी इच्छा हो गई पूछने की और अब आपने ये सवाल ही पूछ लिया, इसका मतलब यू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने द काउंसलर शो में एक ऐसा सवाल रखा है जो बहुत से बच्चों का ये सवाल है। द काउंसलर में इसी तरह के सवाल मैं चाहता हूँ कि वो पूछे, ताकि हमारा जो अनुभव है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो तजुर्बा है पिछले 25 साल से एजुकेशन में काम करने का, बच्चों से बात करने का, उन्हें काउंसलिंग देने का, उनकी समस्याओं को समझने का, उसका फ़ायदा सभी को मिले और हर बच्चा जो अपने कॉलेज से हो या बाहर से हो वो अपने सवाल रख सके और उनके माइंड जो है वो रिलैक्स हो, उनको उनके डाउट क्लियर हो। ये सब हमारी इच्छा रहती है और द काउंसलर शो में लगातार जुड़े रहने के कारण मैं उन सब दोस्तों को, उन सब स्टूडेंट्स को, उन सब व्यूअर को शुक्रिया देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो इस तरह के सवाल लगातार पूछे। और अगर वो आप बीएनयू ग्रुप ऑफ कॉलेज से नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं यहाँ पे और इस स्टूडियो में सवाल पूछ सकते हैं। फिर दिल, जहन और मन और आत्मा के साथ में आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। द काउंसलर शो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें। कुछ अच्छे सवाल हो तो ज़रूर रखें, आप एग्री हो तो भी लिखिए और अगर डिसएग्री हो तो भी लिखिए। मैं आपके जवाब और आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, इसी आशा और विश्वास के साथ कि कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे। पुनः एक बार शुक्रिया, थैंक यू सो मच।